वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप माशाल्लाह माहिर नफ्सियात हैं, माहिर तलीम हैं। तो मेरा जो आज का सवाल है वो ये है कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हर दूसरा शख्स परेशान है, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, उलझने हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं और क्या इसका हल है सर? जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बड़ा ही बर्निंग क्वेश्चन है ये जी सर। आज के मुआशरे का, आज के इस दौर का। इसकी सो मैनी रीजंस हैं सर। पहले तो बताना ये है कि स्ट्रेस कैसे पैदा होता है। जी सर। सर, ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जिसे हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तीनों जो ना सर, ये टर्माइट हैं। जी सर। जैसे दीमक है ना सर, लकड़ी को खा जाती है, ये बीमारियां इंसान को खा जाती है। ये इतना टर्माइट है कि इंसान बाजार बड़ा अच्छा नज़र आता है लेकिन होता नहीं, अंदर से खोखला हो जाता है। जी सर। और इसकी रीजंस क्या आ रही हैं सर, कि हमारा जो बिहेवियर है सर, इसमें गैप आ जाता है। बिहेवियर में हमारे बोलने चालने के जो अल्फाज हैं, हम वो इख्तियार कर अडॉप्ट करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिसको मुआशरा लाइक नहीं करता, लेकिन हम बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। क्यों? सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है। इसके साथ हो जाता है सर, ये जो हमारा बिहेवियर है, जब हम अल्फाज का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते, सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होती, इसकी वजह से हमारे जो टाइम मैनेजमेंट हमसे टूट जाती है, यानी हमारी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। सर, अगर आप आम ज़िंदगी में मुशाहिदा करें, जिन लोगों में टाइम मैनेजमेंट नहीं है वो स्ट्रेस का शिकार है, और जो स्ट्रेस का शिकार हैं उन लोगों का बिहेवियर का इशू है। उनके अल्फाज जो बोल रहे होते हैं ना सर, वो सोसाइटी के लिए, उसके लिए भी फ्रूटफुल नहीं होती। अब ये देखें सर, दूसरी इसकी रीज़न क्या है कि हमारे रियलिटी में और हमारी डिज़ायर्स के दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। जी सर। जितना रियलिटी और ख्वाहिशात, डिज़ायर्स के दरमियान में गैप बनेगा, उतना ही स्ट्रेस बना होगा। और जब आप स्ट्रेस में जाओगे या रियलिटी और डिज़ायर्स, आप डिज़ायर के पीछे भागोगे, रियलिटी दूर होगी, तो उससे ये होगा हम झूठ बोलेंगे। हम अपनी जो हमारे वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, हम उनसे ज़्यादा की तरफ जो ना जाने की कोशिश करेंगे। फिर हम अनफेयर मीन्स की तरफ जाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात कि हम झूठ बोलना शुरू करेंगे। जी सर। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए हम मज़ीद 2-4 और बोलेंगे। जब ये ज़्यादा होता जाएगा, फिर हम स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे। फिर हमें एक फ़ियर डेवलप हो जाएगा कि हमारी असलियत, रियलिटी जो ना किसी के सामने अया ना हो, तो हमें इस चीज़ का डर होता है। फिर उसको छुपाते हुए हमारे अंदर जो ना एक खौफ जो ना वो तारी हो जाता है। हम सिचुएशन से, हालात से, एक ग्रुप से बैठते वक्त, बात करते वक्त डरना शुरू कर देते हैं। फिर हम फरार हासिल करना शुरू कर देते हैं। जैसे फरार ज़्यादा होता है, उतना ही हमारे अंदर जो ना सर फोबिया, स्ट्रेस बढ़ जाता है और एक ट्रोमा की शक्ल इख्तियार करता है। सर इसका हल फिर क्या है? हाँ जी, इसका बड़ा बेहतरीन हल सर ये है कि हम अपने और अपने बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दें कि जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहने की कोशिश करें। ज़बरदस्त। ठीक है, अगर हम सिर्फ यही काम करें कि अपनी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन को एक दूसरे के करीब ले जाएं, और हम सच भी बोलेंगे, और हमारी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और सर ये याद रखें सर, पैसा इतनी ज़रूरत नहीं है जितना हमने बना लिया। जी सर। जब तक हम रोटी, कपड़ा, मकान को सेकंड प्रायोरिटी में नहीं लेके जाते, सर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बड़ा ही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा डिलीमा ये है इस वक्त कि हम रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा हमारी सोच ही हुई। जब हमारी सोच रोटी, कपड़ा होगी, डेफिनेटली हम क्या करेंगे। जिसके पास सर घर नहीं है, वो कहता है या अल्लाह मुझे घर दे दे। अल्लाह कहता है बता कितना चाहिए, कहता है या अल्लाह 2.5 मरले का दे दे। अल्लाह कहता है चल इसकी दुआ पूरी कर देते हैं, इसको 2.5 मरले का दे देते हैं। जब उसके बाद 2.5 मरले का आता है, वो कहता है नहीं या अल्लाह 5 मरले का होना चाहिए। 5 मरले वाला 7.5 की फिक्र में लगा हुआ है, 7.5 वाला 10 मरले की फिक्र में लगा हुआ, 10 वाला जो ना क्या है सर, एक कनाल पे है, एक कनाल जो ना वो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ये बताए सर, हमारा सिर्फ यही है, जिसके पास घर में रोटी नहीं, जब उससे रोटी मिलती है कहता है नहीं सर मीट भी होना चाहिए। फिर वो कहता है नहीं सर इसके साथ सैलड भी होना चाहिए, सर इसके साथ क्या है सर रोस्ट भी होना चाहिए, सर इसके साथ ये भी होना चाहिए। यानी हमारी हर एक चीज़ जो ना, एक ब्रांड का आपने कपड़ा पहना कर या अल्लाह मैं इससे ज़्यादा ब्रांड का कपड़ा पहनूँ। हमारे पास बाइक है, पहले नहीं है, साइकिल नहीं है, साइकिल मांगते हैं, साइकिल से। अब ये जिसको मर्जी देख रहे हैं सर यही है, और इस वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू हो गया। और सर हम इसे, सर ये तो सेकंड प्रायोरिटी में आ रही, इसका तो वादा अल्लाह ताला ने, रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने हमारे आने से पहले कर दिया। फिर हमें हमें सर इस चीज़ को, हमारा ये जो
सिस्टम है सारा, उसके अंदर चेंज की ज़रूरत है। ये अब रोटी कपड़ा मकान ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ क्या है, उन बच्चों की नर्चरिंग करना। सर ये बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनकी तरक्की की वजह क्या है? ना उन्हें रोटी की फ़िक्र है, ना सर उन्हें घर की फ़िक्र है, ना उन्हें ट्रांसपोर्ट की फ़िक्र है, ना उन्हें हेल्थ का इशू है। हमारे यहाँ सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, फर्द बीमार हो जाता है, हम खुद सेल्फ डॉक्टर बन जाते हैं। और इसलिए कि जब वो डॉक्टर के पास जाएगा सर, उसने कहा ना मेरी दे 1000 रुपये फीस, ठीक है, फिर 2000 की उसने क्या मेडिसिन लिख देनी है। फिर वो मेडिसिन मिलनी कहाँ से है? जिस मेडिकल स्टोर को उसने रिकमेंड करना है, या जिस मेडिकल कंपनी से उनका क्या है MOU साइन हुआ, इसकी वजह से क्या स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब इसका हल जो है ना वो ये है सर कि हमें कनात पसंदी, बेफैज़ नहीं होना, और अपनी लाइफ के अपने जो अल्फाज हम डेली बेसिस पे बोलते हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते, और आप भी समझते हैं ये अल्फाज मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप उसकी एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद 24 आवर्स में से एक 24 घंटे में आप क्या करें, जो लफ्ज़ आप समझते हैं लोगों को पसंद नहीं है, आप किससे पूछें यार कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो वो मेरी कौन सी बात है जो आपको पसंद नहीं, आप उसकी लिस्ट बना लें। फिर आप उसको क्या करें, लिस्ट बनाने के फिर आप देखें इसमें कौन सा ऐसी बात है जिसको आप आसानी से छोड़ सकते हैं, आप उसको क्या करें, कट कर दें। कट करने का तरीक़ेकार क्या है सर? नफ्सियात ये कहती है कि इतनी तेज़ी से चेंज नहीं आती सर। जी सर। नेगेटिव तो बड़ी तेज़ी से आ जाती है, पॉजिटिव सीखने के लिए आपको बड़ी हार्डशिप भी करना है, उसका प्रोसेस जो होता है बड़ा स्लो होता है। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है सर कि वो जो वर्ड्स है, वो जो अल्फाज है सर, उसको लिख कर अपने पास रख ले, अपने हाथ पे लिख ले, अपने पास एक पर्ची रख ले। जब वो बात करने लगा सर, उसको क्या करना, उसने ऐसे ऐसे अपने पास रख ले, और जब बोलना सर वो अल्फाज नहीं बोलना। और ये जो एक्टिविटी है उसे सिर्फ सर 36 आवर्स करने की ज़रूरत है। और जब 36 आवर्स ये कंप्लीट हो जाएंगे, जब नेक्स्ट में जाएंगे सर, अब ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और ग्रेजुअली इससे क्या हो जाएगा। इसी तरीके से झूठ की है उसकी लिस्ट बना लें, कौन सा झूठ है जो हम समझते हैं कि ईजिली छोड़ सकते हैं, आप उसको छोड़ दें। फिर तीसरी चीज़ जो ना वो ये है सर कि डेली बेसिस पे हमें 5 से 10 मिनट डिफरेंट इंटरवल में हमें हंसना, और हंसे खुल के हंसे, कभी भी इस चीज़ पे ना करें सर कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ की परवाह नहीं, हंसे। फिर इसका एक और बड़ा अच्छा सलूशन ये है सर कि हमें हंसने के साथ साथ जो ना हमेशा काम नहीं बैठना भी चाहिए, और अपना कथार से ये करना चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है मेरे लिए दी बेस्ट। और ये याद रखें सर, जब हमारे अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं सर, आपके ब्रेन के अंदर आपके जो बच्चों के न्यूरॉन होते हैं जो हमारी मेमोरी का हिस्सा बनते हैं, जो हमारी मेमोरी को कहते हैं शार्प कर देते हैं, जो सिनेप्सिस होते हैं सर, वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और जब वो एक्टिव हो जाते हैं हमारी मेमोरी बढ़ जाती है, हमारे अंदर कंटेंट आ जाती है, हम बहुत ज़्यादा कामली हो जाते हैं, और फिर दूसरों की तारीफ करें, और कोई बात कह दे आराम से क्या करें, चुप हो जाए। सर सिर्फ 30 सेकंड बात करने से पहले हम खामोश हो जाए ना सर, हमारे अंदर जो ना ये जो एब्रप्ट बिहेवियर है, जो हमारा बिहेवियर का इशू है, जो हमारे स्ट्रेस को देता है, जो इसकी की है सर, वो क्या हो जाएगी, थैंक यू वेरी मच।